कोई भी अगर अवैध कब्जे सरकारी या आम आदमी की जमीन को कर ले और उससे खाली कराकर उसको योजनाबद्ध तरीके से हम जनता को समर्पित कर दें, तो सरकार की जिम्मेदारी ये होती है ना कि सरकार बनाने के लिए या पार्टी बनाने के लिए हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमारी पार्टी भी बन जाए, हमारा नाम भी हो जाए और एक तुष्टीकरण की हम नींव डाल दें और नफरत की नींव डाल दें और उसी न्यू डालकर हम मोहसिन जी जिम्मेदार साथी है, मोहसिन जी जिम्मेदार साथी है, लेकिन ये बात भूल गए कि नृपेंद्र मिश्रा जी को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाए हैं। अगर सरकार इन्वॉल्व होती तो नृपेंद्र मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी थे, वो इन्वॉल्व थे। अगर मंदिर निर्माण समिति का उनको अध्यक्ष बनाते समय आपको याद नहीं था क्या? नेताजी को उस पर बहुत डिबेट हम लोग कर चुके हैं। ये संभल से डिरेल करने के लिए आप उस पर बहस जरूर करना चाह रहे हैं, लेकिन उस पर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर नृपेंद्र मिश्रा जी जो आपके भगवान राम मंदिर निर्माण के समिति के अध्यक्ष है, उस ट्रस्ट के मेंबर है, उन्होंने जो बयान दिया उसको हमको लगता है आपने ध्यान नहीं दिया, उसको पढ़े होते तो ये सवाल न उठाते। सवाल ये है कि जब सरकार तमाम बुनियादी मुद्दों पर घिर जाती है तो संभल की तरफ रुख कर लेती है। ऐसा क्यों है? हम वो किन परिस्थितियों हुआ, क्या हुआ? ठीक है, जवाब ऐसा नहीं है। आप ये बताइए कि संभल में, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, संभल में जिस तरह से एक दबाव तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए वहां पर हमारे जो वहां संभल में जो अल्पसंख्यक हैं उन पर किस तरह की बर्बरता और किस तरह से उनकी जमीनों को कब्जा करने का काम अवैध तरीके से किसने किया, ये आपको बताना पड़ेगा। आप ये बताइए ना, वहां पर आपने खुद देखा है, आप देखिए वहां पर कालकी धाम है, वहां पर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सारे अच्छे इंतजाम है। मोहसिन जी आपको वहां पर भी कानून व्यवस्था बिगड़ी तो किसने बिगाड़ी? कानून किसने हाथ में लेने का काम किया? जो लोग हमेशा से जिनको संरक्षण आपकी पार्टी से मिला, आपकी पार्टी से जिसको संरक्षण मिला उसने ये काम किया था, तो हम लोग गलत आदमी को संरक्षण नहीं देते हैं। ये आदरणीय योगी सरकार गलत आदमी को संरक्षित नहीं करती है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखिए, आप कहते रहिए पीछे अपराधियों पर मुकदमे हो रहे हैं, आप फर्जी मुकदमे संभल के पीछे छुपना चाहते। देखिए अपराधी कौन है उसकी बड़ी व्यापक व्याख्या, तमाम मुकदमे आप लोगों ने अभी वापस लिए हैं, उस पर हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन संभल के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार कब तक छुपेगी? कब तक अपनी सरकार बचाने के लिए आपकी सरकार के दौरान हुई? अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान महिमा मंडन अपराधियों का आपने किया, बलात्कारियों का आपकी सरकार में हुआ, और भयभीत उत्तर प्रदेश आपकी सरकार में हुआ, माताएं बहनें असुरक्षित आपकी सरकार में हुई हैं। तो इसलिए ये बात तो आपकी धर्मेंद्र जी नहीं चल पाएगी। ये आदरणीय योगी सरकार है, निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। ये बात निश्चित है, कानून हाथ में कोई नहीं ले सकता। जो कानून हाथ में लेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको एक विशेष समुदाय की राजनीति करनी है, वो बात अलग है, या विशेष एक कोई किसी एक जाति की राजनीति करनी है। हम तो सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। प्रार्थना कर रहे थे, ब्लेसिंग्स ले रहे थे, उसी दौरान हमने कहा हम सब जगह जाते हैं, हम सब जगह जाते हैं, सब जगह हम सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से देश को प्रदेश को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। ईमानदारी से आप कंडेम कर दीजिए कि जो 25 तारीख को आपके कार्यकर्ताओं ने किया, चाहे मॉल्स में हो, चाहे चर्च के सामने हो, उसको कंडेम करते हैं आप। और भी मैं उनके पास आती हूँ, मैं बारी इस वक्त फाजिल अहमद जी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, उनका भी एक बार ओपनिंग रिमार्क आ जाए इस पूरे डिबेट में। फाजिल अहमद जी, देखिए कब्रिस्तान की पैमाइश आज पूरी हो गई, अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, सवाल ये है कि क्या आप लोगों की तरफ से भी सहयोग मिलेगा? देखिए मोहसिन रजा साहब सब कुछ बताए, बसपा से सपा का गठबंधन बताए, पर बसपा भाजपा गठबंधन नहीं बताए। जब राम भक्तों पे गोली चली ना मोहसिन भाई, तो दिल्ली में आपे की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, समझ रहे आप? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और वीपी सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे। जरा देख लीजिएगा निकाल के अपना डाटा, आपके ही सरकार में दोनों बार गोली चली। अगर 29 अक्टूबर को सुन लीजिए, गलत है, उन शाही जी बैठे हैं ना, वो बता देंगे। सही नहीं है, अभी शाही जी आपके पीछे बैठे हैं, वो बता देंगे। आप अपनी जानकारी, अरे आप अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए। आप एक नेशनल चैनल पर बैठकर कह रहे हैं सर, आप बीपी सिंह, आप सर पता कर लीजिएगा, जनता दल के साथ सरकार बनाए थे आप, हमारी नहीं। आप वीपी सिंह, आप वीपी सिंह कहकर भाजपा से क्यों जोड़ रहे हैं?
इसीलिए आपने वो पुरस्कार जनता दिया दल की सरकार कि थी मुलायम सिंह यादव और ने- जनता दल की सरकार आप ही के, देखिए मैं बताना अरे चाहता हूं, उसमें अब मेरी बात सहयोग सुन लीजिए किसका भाई, था? आपने छेड़ा है तो सुन क्यों लीजिए। नहीं मुलायम सिंह यादव को एक मिनट बर्खास्त सुन कर लीजिए दिया मेरी गया बात 29 अक्टूबर को? अब आप मेरी बात का 29 जवाब सुन अक्टूबर लीजिए, को मैं क्यों नहीं आपको बर्खास्त करेक्ट कर कर दूं, दिया गया? मैं आपको आप करेक्ट कर बताइए, दूं जब थोड़ा सा, गोली पहली बार राम मेरी भक्तों बात पे को चली, करेक्ट करा लीजिए। तो मुलायम सिंह यादव को बर्खास्त क्यों नहीं किया आप लोगों ने? सरकार में तो आप थे ना, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप देखिए, ऐसा है, जब कश्मीरी पंडित ऐसा है, पलायन कर रहे थे तब भी ऐसा आप ही आप तो पहले केंद्र एक में। बात को पूरा सुन लीजिए। एक मैं मिनट पूरा आपने मेरा सुन उसके लीजिए, बाद उसके आपने बाद आप पार्टी बोल की दीजिएगा। स्थापना करी, जब तो इसका कश्मीरी मतलब है कि पंडितों को समाजवादी बताया पार्टी गया, की उस सरकार वक्त जो भी बनी, आप ही बैठे हुए तो थे। इस बिना पर और बनी ना दोनों मामले में सर, इस हिंदुओं बिना के पर साथ बनी जितना कि अत्याचार राम आप भक्तों लोगों ने पर किया है गोली ना, चली, उतना किसी जो पार्टी ने श्रद्धालु नहीं थे किया। वो मारे गए अयोध्या में और समाजवादी पार्टी का गठन हो गया। अरे और जब ये मारे गठन गए के तो पीछे जनता नफरत दल नहीं की तो है सरकार क्या? थी। जनता दल के आप ये मुख्यमंत्री बताइए थे, ना। मुलायम सिंह यादव जी। अरे सरकार, हमें आपसे और मैं पूछ रहा हूं अटल फाजिल बिहारी साहब, वाजपेयी, आप बताइए अडवाणी फाजिल साहब, मैं आपसे पूछ रहा जनता दल को हूं समर्थन कर समाजवादी रहे थे। पार्टी की तो स्थापना क्या वो समर्थन सरकार कार क्यों नहीं सेवकों गिराती की है? हत्या राम पर भक्तों हुई से या अगर नहीं इतना हुई? प्यार था, वो लोग तो चाहते थे कि राम समाजवादी भक्तों पर गोली पार्टी चले। की सरकार जब बनी तो आप ये बताइए कि ये किस बिना पर आपने गठन किया पार्टी का? कार सेवकों के खून पर, और वो अरे भाई, पार्टी के दिल्ली में बुनियाद आपने रख दिया क्यों नहीं आपने। बर्खास्त कर दिया? आपको लगा कि अब तो जैसे कल्याण मुसलमान सिंह की समाज सरकार जो को है, नरसिम्हा राव सरकार ने एक बर्खास्त कर मुसलमान दिया। समाज हमारे साथ आ जिस जाएगा तरह से कल्याण सिंह की और सरकार को दूसरे भाई बर्खास्त को कर दिया आपने गया, मार दिया ऐसे ही और आप एक भाई को 29 आप अपने अक्टूबर साथ को ले अगर लेंगे। बर्खास्त कर दिए तो ये होते, नफरत की तो गोली राजनीति चलती ही आपने नहीं। समाजवादी पार्टी एक बार ने की आपने है। राम भक्तों को नफरत मरवा की दिया। फाजिल जी, राजनीति सवाल था भारतीय मेरा जनता आपसे कि पार्टी क्या आप भारतीय सहयोग जनता देंगे? पार्टी ठीक है, भारतीय फाजिल जनता अहमद जी, पार्टी सवाल था मेरा आपसे कि जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, क्या आप लोगों की तरफ से सहयोग मिलेगा? इस पर जवाब दीजिए। एक तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के समय और भारतीय जनता पार्टी के समय जितने अपराधियों ने मिल करके पार्लियामेंट में बैठे थे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वो सारे लोग पार्लियामेंट में थे जिनको आज ये अपराधी कहते हैं। तब क्यों नहीं रोका? तब क्यों बसपा के साथ समर्थन नहीं किए? क्या भाजपा के लोग 10 साल रहा समर्थन उनका, और आंख बंद करके देश को लुटवाते रहे, प्रदेश को लुटवाते रहे, राम भक्तों पर गोली चलवाते रहे अपनी राजनीति करने के लिए। तब क्यों नहीं बोले? रहा साल मुसलमानों का, मुसलमानों ने कब्रिस्तान को खाली कराना तो मुसलमान का फर्ज है ना। इसी कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन को लूटने के लिए ये लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने लैंड फॉर यूजर को जो है मान्यता दे दी, लैंड फॉर यूजर को मान्यता दे दी, जिसकी वजह से आज मुसलमान खामोश बैठा है। नहीं तो हर कब्रिस्तान के लिए संघर्ष करना पड़ता। ये लोग तो कब्रिस्तान को लूटने के लिए ही वो कानून लाए थे ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग को राहत दी। लैंड फॉर इसके यूजर लिए नहीं, बहुत धन्यवाद। वक्फ बाय और ये यूजर है लोग वक्फ बाय यूजर सर, वो वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय वो यूजर ही कर रहे हैं। वो कानून जो और है सुन लीजिए। फाजिल साहब, वक्फ बाय यूजर है। रुक जाइए अभी, और एक और सुन लीजिए। अभी दो ही हुआ ना, तीन सवाल किया आपने, जिसके तहत आप सवाल लोगों ने किया बहुत था सी आपने। जमीनों को कब्जा सुन किया लीजिए। था, वो क्रिश्चियनों जमीनें के आप ऊपर लोगों ने कब्जा की थी। बरेली आप के जैसे अंदर नेताओं ने ही तो 25 कब्जा कराई, दिसंबर को- आपकी सरकारें रही, आपने कब्जा करा दी। अरे तो आप ही ना सरकार और में थे भाई। आपने जिस ये तरह से सीधे अभी तरफ से संभल में कभी आप देखिए कब्रिस्तान को लेकर, कब्रिस्तान आप ये बताइए, लोग बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जैसे आदरणीय योगी सरकार बना रही है। आज आदरणीय योगी सरकार मकान बनाकर गरीबों को दे रही है। समाजवादी पार्टी जो है वो कब्रिस्तान बना रही थी। तो ये तो अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। आपने ये विकास काम किया कि कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिए और आपने कब्रिस्तान बना डाले पूरे उत्तर प्रदेश में। पार्टी की हद हो गई भाई। है। अरे भाई, जो मकान यूपी में बना कर भारतीय दीजिए जनता गरीब पार्टी का कार्यालय है, को। हमें वो कब्रिस्तान किसकी की जमीन जरूरत पे नहीं जरा बता दीजिए है। हमको। हमें मुसलमानों को अगर देना था तो उन्हें रोजगार देते, उनको मकान देते, उनको शिक्षा देते। आपने कब्रिस्तान पकड़ाया मुसलमानों को, ये तो नहीं बात है ना। आप बताइए ना हमको। ठीक है, उत्तर फाजिल प्रदेश का साहब, भाजपा कब्रिस्तान नहीं कार्यालय बनाए किसकी जाते जमीन में? हैं। लखनऊ का आप उत्तर प्रदेश विकास भाजपा का करिए, कार्यालय गरीबों के किसकी लिए जमीन मकान पे? जैसे योगी जी ने बता बनवाए। दीजिए हमको। आज किसकी योगी जमीन जी पे? ने मकान बनाकर दिए। भाजपा के पास तो करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं। अगर और करोड़ों कोई करोड़ भी- कार्यकर्ता कोई हैं, भी जमीन विश्व की सबसे बड़ी आपको बता संगठन दें, है, तो उनके सरकार पास की जमीन पैसा भी वही ज्यादा होती है जो आता है। सरकार हम अधिग्रहण लोग पैसा करती है। देते हैं अपनी पार्टी उसके को। अलावा ठीक कोई है जमीन फाजिल जी, सरकारी आप नहीं अपनी होती है। बात रखिएगा। तो आपसे आपका सवाल मैंने कार्यालय पूछा कि नहीं क्या आप है। सहयोग दे रहे हैं, उस पर आपने ना हाँ बोला ना ही ना बोला। ठीक है, एक बार नहीं करवा रहे ठीक है, वहाँ पे हिंदू ना। धर्मगुरु इस वक्त कब्रिस्तान जुड़े को हुए हैं, जिन्होंने आचार्य कब्जा संजीव किया है, अग्निहोत्री जी वो हैं। मैं नापी आती हूँ को तो फाजिल मुसलमान जी। ही करवा रहे हैं। ठीक है फाजिल जी, मैं आती हूँ आपके पास। हिंदू धर्मगुरु हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, उनका भी एक बार ओपनिंग रिमार्क आ जाए इस डिबेट में। आचार्य जी, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको विपक्ष की ओर से, क्या आप वाकई में इस पूरे मामले को, जहां पर जो कब्जाई हुई जमीन है जिस पर अब कार्रवाई हो रही है सरकार की ओर से, क्या वाकई में यहाँ पर इस पूरे मामले को एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है?
ये जो भी हो रहा है देखिए बिल्कुल ठीक हो रहा है। पहले जो जिस भी जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो अब अगर पैमाइश करा के उसको अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ गलत है? किसी के साथ भी गलत नहीं है। आप समझे नहीं। सबका साथ सबका नहीं विकास। समझे। हमारे यहाँ वो कब्रिस्तान की जमीन सरकारी नहीं है, कब्रिस्तान की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया, उसको खाली कराया जा रहा है। पर जो भी कराया जा रहा है, समझ नहीं पाए बात। पर हमारी जगह है, चाहे किसी की भी जगह है, अगर गलत जगह है उसको अगर कब्जा किया जा रहा है, उसको अगर ग्रहण किया जा रहा है तो कोई गलत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक बात है। पर क्योंकि पिछली जो सरकारें थी उनमें सरकारी जगह पर मस्जिद बनाना या मदरसे बनाना या फिर कब्रें बनाना, कब्रिस्तान बनाना, गलत जगह बनाना, तो अगर उसको ग्रहण किया जा रहा है तो कहीं कोई गलत नहीं। एक दो का नाम बता दीजिए। सैकड़ों जगह नहीं, नाम बता दीजिए। कहां मुसलमानों ने कब्रिस्तान पर बना लिया है सरकारी? संभल में देखो क्या हो रहा है। संभल सरकारी घाटा है, संख्या डीएम की बात नहीं सुना आपने। एक भी जगह आप समझे नहीं महाराज। संभल में एक भी जगह नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। ठीक है, और था। ठीक है मोहसिन जी, सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे कि वहाँ डीएम राजेंद्र, ठीक है फाजिल जी मैं आती हूँ आपके पास, डीएम की बात ही बताने वाली हूँ मैं, ठीक है फाजिल जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आचार्य जी मैं आ रही हूँ आपके पास। अगर आप दोनों आपस में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा व्यूअर्स को। पूरे वर्ल्ड की पसंद है, केवल भारत की नहीं। जैसे अरे योगी जी और मोदी जी पूरी दुनिया की पसंद है। इस समय पाकिस्तान जो हमारे देश का विरोधी देश है उसकी भी पसंद है। ठीक है फाजिल जी, आचार्य जी, कुछ नहीं होता है। देश का साथ देखो, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास केवल एक ही सरकार में। मोहसिन रजा जी, सवाल मेरा आपसे होगा। फाजिल अहमद जी, आचार्य संजीव जी, देखिए आप दोनों लगातार बोले जा रहे हैं, आप दोनों लगातार बोले जा रहे हैं, आपकी आवाज स्क्रीन पर क्लियर नहीं पहुंच रही है। सबको मिल रहे, कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है। आप लोगों की जब सरकारें आती तो केवल आपके मदरसे बनते हैं, आपकी मस्जिदें बनती हैं, वो तो अभी भी बन रही है। जगह को आज भी हम लोग को तो तनख्वाह मिल रही है, आज भी मिल रहा भाई। आपके वो हमारे जो जमीन सरकार यूज कर रही है उसको पैसा देती है। आपके जो मुखिया है वो कहते हैं हम तो एक ही, अरे नहीं, आपको गलत, ये भी सरकार हमको पैसा देती है। है ही नहीं, हमारा कोई है ही नहीं। मुसलमान हमारे, हम मुसलमानों के भारत के सर्वोच्च मंदिर संसद में कहते हैं, संसद में मोहसिन भाई हम मुसलमानों के, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। और गोली चलवाते हैं, अरे भाई गोली चलवाते हैं, और गोली चलवाते हैं। कुछ सीएम ऐसे अराजक हुए भारत में, उत्तर प्रदेश में भी और बाहर भी, जिन्होंने, और सुनिए सुन लीजिए, जिन्हें ऐसे अराजक हुए जिन्होंने ठीक है फाजिल अहमद जी और आचार्य संजीव जी, ठीक है अपनी बात आपने रख ली, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार मोहसिन रजा जी, हम लोगों की मोहसिन रजा जी, सवाल मेरा आपसे ये होगा, आप लोग कर रहे हैं। अरे भाई आचार्य जी, अरे भाई आप टॉपिक को डिरेल कर रहे हैं, ठीक है आतंकवादियों के नाम से आप मस्जिद बना रहे हैं और यहाँ बैठ करके आप चर्चा कर रहे हैं। अधिकार नहीं है बोलने का, तुम्हें अधिकार नहीं है। अरे बाबर जैसे गुंडों के लिए आप मस्जिद बना रहे हो, वहां पर शर्म आनी चाहिए। भारत की रोटी खाते हो और गीत पाकिस्तान के खाते हो, तुम्हें कहीं। आचार्य संजीव जी, फाजिल अहमद जी सम्मानजनक गेस्ट है हमारे, ठीक है राष्ट्र तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कहीं नहीं माफ करेगा। ये धरती माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी। जिस धरती में खाते हो उसी को तुम बजाते नहीं, दूसरों में गीत गाते हो। अरे हम गा रहे तो हम सही कर रहे हैं। कोशिश में रिक्वेस्ट करूंगी उनकी आवाज को डाउन कर दिया जाए, ठीक है जिसमें अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, ये वो भारत नहीं है। ये भारत अब दूसरा भारत है। ये भारत मोदी का भारत है। इस समय पूरा वर्ल्ड मोदी की जय जयकार कर रहा है। आपके लोगों की कभी किसी ने जय जयकार नहीं की। अरे आपके लोगों की आज देखो मोहसिन रजा, अरे मोहसिन रजा को देखिए, आप ही लोगों में से है, मुस्लिम भाई है और क्या क्या बोल रहे हैं आपने। अरे अम्बेडकर हिंद है, ये बुद्ध का देश है। ये देखिए सनातन धर्म है, हम लोगों में से निकले हो, हम लोगों में से निकल करके आप बातें बना रहे हो। कुछ नहीं हो सकता है। आप भारत के मूल हो और आप हिंदू हो, आप हिंदू हो और हिंदू होकर मुस्लिमबाजी कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। और ऐसे गुंडों को अरे बुलडोजर चलेगा थोड़े दिन बाद, अभी तो मस्जिदों पर, अभी तो बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल रहा, थोड़े दिन बाद
ठीक है बहुत लोगों पे फाजिल अहमद जी, देखिए इंसानों पर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और इसी लायक बिल्कुल चलेगा, चला देंगे बुद्ध पर, बिल्कुल चलेगा। और गया जमाना अरे अब आ गया है, अरे अराजक लोगों पर चलेगा, अराजक लोगों पर चलेगा, और ऐसे ही चिल्लाते रहो। ये देश तो बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपके जो मुखिया लोग इस देश को रोकने की कोशिश करते हैं। ये देश रुकेगा नहीं, ये देश रुकेगा नहीं, आपके चिल्लाने से देश रुकेगा नहीं। ये भारत बुद्ध का देश है, ये सनातन धर्मियों का देश है, और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। ये हुंकार भर चुके हैं मोदी, और होगा, और आप देखते रह जाओगे। अरे बिल्कुल, अरे आप बुलडोजर चलेगा आप पर, जब आपके लोगों पर इस देश से खत्म कर गुंडागर्दी की। आज बुद्ध आप जाग चुका देखिए है, क्या कर रही है, जाग चुका है, आपकी आज ममता, अम्बेडकर जाग चुके हैं, आज देश में आपकी दलित ममता, जाग चुका है, आपकी ममता पिछड़ा बनर्जी जाग चुका क्या है। कर रही है, अब वो बंगाल में क्या करा रहे हो, और बंगाल में जो हो रहा है गुंडागर्दी, उस पर आप तालियां बजा रहे हो। अहंकार हो गया, आप बुद्ध के क्या अरे समझते हैं? आप दूसरे का अपमान करते हैं। बंगाल में देखो आप क्या हो बुद्ध रहा है, को, बुद्ध इस बंगाल देश में के मूल निवासी आपके थे, लोग कहते वो आधी हैं, दुनिया आपकी जिसकी- पार्टी के गुंडे लोग कहते हैं कि राम मुसलमान था। फाजिल अहमद जी, आचार्य संजीव जी पिछले 10 मिनट से, अरे भाई आचार्य जी, फाजिल अहमद जी, आप अपने बाप को धक्का दे सकते हो, और आपने दिया है, और इसका परिणाम आपको मिल गया, आपके नेताओं को मिल गया, और आपको मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता, शंभुक ऋषि का वध किया, जिसने शंभुक ऋषि का वध कोई किया, रोक नहीं सकता है, जिसने अपनी क्योंकि पत्नी आप को नहीं छोड़ा, जिसका खाते हो, अपने घर की औरतों को लोग जिंदा जला देते करते थे, हो। वो धर्म ये इनका। देश, अपनी पत्नी, अपने घर की औरतों को लोग जिंदा जला देते थे। अरे तो आप लोग नर जला रहे हो, दलितों की बलि कराते थे। आप लोग 6-6 शादी बलि- कर रहे हो, अरे आप तो- लोग 18-18 बच्चे आपको पैदा कर क्या रहे दिक्कत है हो, भाई? अराजकता फैलाने के लिए, संविधान हमको अराजकता, इजाजत देता है। अरे अराजकता है, संविधान हमको ये इजाजत देता है। अराजकता हम है, लोग रखाल ये नहीं धर्म रखते। नहीं है, हम ये लोग अधर्म रिलीजन है, नहीं रखते। और हम लोग अधर्मियों शादी को, करते, हम लोग रखाल अधर्मियों नहीं को, रखते। अधर्मियों को हम लोग दंड देने को, रिलीजन में नहीं अरे रखते। अपनी माँ को, हम बहन को लोग पत्नी बना लेते हो, रिलीजन में नहीं तुम रखते। लोगों का कोई हम धर्म लोग नहीं है। रखाल बना के और नहीं सुनो, रखते, हम लोग योगी शादी करके रखते हैं, जी, इज्जत योगी के जी साथ। कहते हैं परित्राणाय साधूनाम रिलीजन बना के नहीं विनाशाय च रखते। दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए युग युग में योगी जैसे राम का अवतार होता है, और विनाश का समय बहुत जल्दी आ गया, ध्यान रखिए। जय श्री राम। बुद्ध ठीक आ है। रहे वापस आचार्य- बुद्ध का देश बनेगा ये। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, और देखिए फाजिल अहमद जी, आप पिछले 10 से 15 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, और आपकी आवाज मैं उम्मीद करती हूँ सबने सुनी होगी ध्यान से। आती हूँ धर्मेंद्र जी आपके पास। देखिए सवाल मेरा यही होगा, देखिए डीएम की ओर से साफ तौर पर यह बात कही गई है कि जो भी कब्जेदार है उनको पूरा मौका दिया जाएगा, उनके पक्ष को सुना जाएगा, लेकिन दूसरी ओर इस पूरे मामले को धार्मिक एंगल देने की कोशिश भी की जा रही है। क्या आपको वाकई में लगता है कि इसके लिए सभी पार्टियों को एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी, इसकी जरूरत है? ठीक है फाजिल जी, एक बार मैं आती हूँ आपके पास। अरे देखिए, नहीं, बुलडोजर, अरे फाजिल जी, बुलडोजर ऊपर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, ये कह रहे हैं। अरे बुद्ध ये ऊपर नहीं, क्या कह रहे हैं? अरे बुलडोजर इनकी ऊपर मानसिकता चलेगा देखिए। जिन्होंने अराजकता अगर की है, किसी का- जिन्होंने अराजकता जिसकी की जमीन है, है, उस पर बुलडोजर चलाएंगे। अराजकता ये आप बुद्ध के लोगों ने देश की में है, ला करके और बुद्ध आप को लोग बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। अराजकता कर रहे हो, आपको बुद्ध बुलडोजर के चलेगा। देश में लाके अभी बुद्ध तो को बिल्डिंगों पे बुलडोजर चल रहा है, चलाएंगे। अरे अभी तो ये बुद्ध बिल्डिंगों का पे, देश है। अभी तो इसी बिल्डिंगों देश पे में चल रहा है। फाजिल जी, संजीव जी, आप बहुत ही सम्मानजनक गेस्ट हैं हमारे, और उम्मीद करती हूँ, देखिए आप एक सम्मानजनक शब्द पे बैठे हुए हैं इस वक्त। अरे भाई आप देश का समय खराब कर रहे हो, कुछ नहीं है, आपको सुन लीजिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, अपनी बात रखिए आप। ठीक है धर्मेंद्र जी, अपनी बात रखिए। सवाल मेरा यही है, डीएम की ओर से बात कही गई है कि सबको सुना जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में जो धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर पार्टियों को एक और मोदी ने हमको खाने को दिया है, मोदी ने हमको घर दिए हैं, मोदी ने हमको पानी दिया है, मोदी ने हमको मकान दिए। अग्निहोत्री जी जरा सुन ले। दक्षिणा लेकर के किसी सरकार ने नहीं दिया। आपका तो काम ही है दक्षिणा। बिल्कुल, अरे आप ऐसे ही करते रहो। साक्षी जी, इनको शांत कराइए, कम से कम इनके नाम के आगे आचार्य और हिंदू धर्म गुरु दोनों लगा हुआ है, तो कम से कम सनातन परंपरा में है कि जिसके हाथ में माला हो और वस्त्र सनातनी हो। ठीक है, ठीक है। देश को बदनाम आप कर रहे हो, और आपने भारत की धरती को बदनाम किया। ये भारत की धरती तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, भारत की धरती कभी माफ नहीं करेगी। ये क्या भाषा बोल रहे? और भी गेस्ट हैं हमारे आपके अलावा, उन्हें बोलने जी, दीजिए, सुनाइए। बोलने दीजिए उन्हें भी। धर्मेंद्र जी बोलिए। जी जी, साक्षी जी, मैं कह रहा था कि जो हमारे सनातन में परंपरा है
कम से कम जो इस वस्त्र में, इस वेशभूषा में हो, वो लोभ मोह मद लालच त्याग करके और उसके विचारों में जो तमाम तरह की उग्रता है उसको त्याग करके बड़े गंभीर सौम्य तरीके से अपनी बात रख सकता है। लेकिन ये जो डिबेट में जिस तरह से क्रोध और मद लोभ, उस तरह से धर्म गुरु लिखना जो है कहीं प्रासंगिक नहीं है। मेरा निवेदन है, मैं उसको आप अपने व्यक्ति से भी तो कहिए, चलिए ठीक है, उस बात को भी तो चिल्ला रहे हैं, आपको एक ही दिखता है, आंखों पर काला चश्मा लगा लिया क्या? संजीव जी ठीक है। धर्मेंद्र जी देखिए, सवाल मेरा आपसे ये था, आप हो ही नहीं सकते धर्मगुरु, आप सही बात बोलिए ना, मैं समझ गया, सही बात बोलेंगे नहीं, आप धर्मगुरु हो ही नहीं सकते हो, आप प्रतिनिधि हो एक पार्टी के, मैं समझ गया। अब सुनना सीखिए, सुन लीजिए, हमी को क्यों कह रहे हो? सुन लीजिए, यही तो आपका सुन लीजिए, ये अंधा के लिए नहीं, प्रकाश सुन लीजिए, मोदी रूपी प्रकाश में आइए, योगी रूपी। हम एक राजनीतिक पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं, हम धर्मगुरु का तमगा लगा के यहाँ नहीं बैठे हैं। हम अपने विचारों को राजनीतिक पार्टी विचारधारा की तरफ प्रस्तुत करेंगे। देखिए, मैं मुख्य मुद्दे पर आ रहा था जो साक्षी जी आपने चर्चा। अरे भाई सुन लीजिए, महाराज जी कैसी बात करते हैं आप, लिख क्या है किसी पार्टी प्रवक्ता, मैं आपका सब जवाब दूंगा। सुनिए साक्षी जी, ऐसा है, हमारे साथी मोहसिन जी कह रहे थे योगी जी के उसमें आवास बन रहा है। ये शायद भूल गए कि समाजवादी पार्टी सरकार में लोहिया ग्राम योजना, लोहिया आवास योजना, उस समय 2.5 लाख रुपए का आवास बना रहे थे गरीबों को, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी इंतजाम कर रहे थे, शौचालय भी इंतजाम अलग कर रहे थे, सोलर लाइट दे रहे थे। लोही जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के माध्यम से गांव का डेवलपमेंट हो रहा था। समाजवादी पेंशन की योजना के माध्यम से, जिसको इन्होंने बंद करने के सारी योजनाएं काम किया। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो, हमसे अच्छा कुछ करके दिखाया, कुछ नहीं हुआ। आप कुछ कर नहीं आज आप ही के मुस्लिम भाई लोग ये कहते हैं कि किसी पार्टी ने हमको कुछ नहीं दिया, वोटों के लिए हमको यूज किया। साहब, आप ही के मुस्लिम भाई कहते हैं, मैंने बहुत जगह जाकर पूछा है, मुझे बताया। संभल पे आइए संजीव जी, संभल पे आइए। संभल पे इसलिए देखिए, मैंने पहले कहा कि इस पर सरकार केवल धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए संभल को नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। उसके संभल के लोगों के जीवन स्तर से, संभल के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यह सर्वविदित है और वही प्रशासन उसके इशारे पर काम कर रहा है। देखिए, दूसरी बात, पूरे प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है आप देखिए। आज मैं सुबह अखबार में खोलता हूं तो लखनऊ के अंदर पता चला कि एक रो हाउसेज 20-25 बुलडोजर से गिरा दिए गए, अभी नए बने तैयार हो रहे थे। आखिर ये बताइए, उसमें किसकी जिम्मेदारी तय हुई? कौन से एलडीए के ऑफिसर जिनके संरक्षण में बन के तैयार हुआ पिछले साल 6 महीने के अंदर, उनको क्यों नहीं जेल भेजा गया है? उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? बुलडोजर चलाने पड़े, कैसे बन के खड़ा हो गया अवैध? तो सच ये है कि आप चिन्हित करते हैं, आप पहले बनवाते हैं अवैध पैसा लेकर के, भ्रष्टाचार करके, और उसके बाद एक तरीके से इसको एक मैसेज देते हैं कि मैंने गिरा दिया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं,